हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटर गाइडलाइन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो कल शिवपुर से जो किस्त डाली गई, तो बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनको यह पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हितग्राही हैं जिनको यह पेंशन का पैसा भी नहीं मिला है, और बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको गैस रिफिल का पैसा भी नहीं मिला है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, करेंगे वीडियो को शुरू, जानेंगे पूरा अपडेट। दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो 15वीं किस्त है, 15वीं किस्त के इस बार जो पैसे डाले गए, जो 1574 करोड़ रुपया की राशि है जो डाली गई है। जी दोस्तों, 1574 करोड़ रुपया की राशि है वो डाली गई है। इससे पहले जो 14वीं किस्त जारी हुई थी, जी हाँ दोस्तों, जो 14वीं किस्त जारी हुई थी तो इसमें 1,29,00,000 बहनें थीं। जी हाँ दोस्तों, 1,29,00,000 जो बहनें थीं। लेकिन जब राशि डाली गई थी तो इसमें जो राशि डाली गई थी वो 1576 करोड़ रुपया की जो राशि है वो डाली गई थी। लेकिन इस बार राशि में यहाँ पर कटौती हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो राशि डाली गई वो 1574 करोड़ रुपया की राशि है वो इस बार कल डाली गई। तो इसमें बहुत सारी कारण रहे हैं कि जो राशि है, राशि में इसमें कमी आई है, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनको यह पैसा नहीं मिल पाया। तो उसका कारण क्या है कि हमारे चैनल के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑफिशियली अपडेट भी यहाँ पर आते रहते हैं, और ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती रहती है। उसमें बताया गया था कि जो ऐसी बहनें हैं, जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय एक जानकारी आई थी कि आपकी एज 21 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए। सबसे पहला नियम है। तो इस कारण से ही सबसे ज़्यादा बहनों के नाम कटते हैं कि 21 साल से आपकी उम्र ज़्यादा थी जब आपका फॉर्म भरा गया था, और वैवाहिक स्थिति होना अनिवार्य थी। लेकिन अब जो नाम कट रहे हैं वो इसलिए कट रहे हैं क्योंकि पोर्टल स्वतः ही इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि जब आपकी एज 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो आप इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे। उस स्थिति में यदि आप पेंशन के योग्य होंगे तो पेंशन वाला फॉर्म आपको फिर से फिल करना होगा, तब जाके आपको जो पेंशन है मध्य प्रदेश में जो 600 रुपया की पेंशन है वो आपकी चालू हो पाएगी। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि जो ऐसी बहनें हैं जिनकी एज उम्र है जो वो 60 साल से अधिक हो गई है, तब उनको यह पैसा नहीं मिल पाया है। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि आपकी यदि आपने अपने आधार कार्ड या समग्र आईडी में किसी प्रकार का कोई अपडेशन करवाया है, या दोस्तों कोई संशोधन करवाया, करेक्शन करवाया है, तो उसमें आपको ई-केवाईसी करवाना बहुत ही अनिवार्य होता है। ये दोस्तों, यदि आप किस्त से पहले ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपका जो पैसा है वो आपके खाते में नहीं आएगा। ये दोस्तों, तो सबसे मेन फैक्टर है एक ई-केवाईसी। तो आपको ई-केवाईसी करवाना बहुत ही अनिवार्य है। सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा एक अभियान भी चलाया जा रहा है। चाहे तो आप किसान हो तो किसानों के लिए भी ई-केवाईसी बहुत ही जरूरी है। समग्र ई-केवाईसी करवाना बहुत ही अनिवार्य है। बैंक में यदि डीबीटी इनेबल्ड है तो आपका पैसा आ जाएगा, यदि आपके पास बैंक में डीबीटी इनेबल्ड नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन जो 1574 करोड़ रुपया की राशि है, इसमें भी अभी डाउट चल रहा है कि सभी बहनों का ये पैसा नहीं पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, सभी बहनों का ये पैसा नहीं पहुंचा है। हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से लगातार हमें जानकारी मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा 250 रुपया आया है, 1250 नहीं आया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1250 आया, 250 रुपया नहीं आया। तो इसका एक कारण ये भी है कि जब पैसे रिलीज किए गए थे तो उस दिन शनिवार था, आज संडे, इसलिए आज पैसा भी आना बहुत ही कम संभावना है। इसलिए जो पैसा है आपका सोमवार और मंगलवार तक आपका जो पैसा है वो पहुंच जाएगा। इसमें एक बैंक का भी मैन फैक्टर रहता है। जी दोस्तों, यदि आपका बैंक एसबीआई है या फिर पीएनबी है या एचडीएफसी है, तो इन बैंकों में सबसे पहले पैसा पहुंचता है। जी दोस्तों, इन बैंकों में सबसे पहले पैसा पहुंचता है। और यदि इनके अलावा आपका कोई और भी बैंक है, कई बैंक ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन सेवा उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तब भी आपका पैसा 1 से 2 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। एक कारण इसका ये भी रहा है कि कुछ लोगों की जो किस्त है वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ लोगों की किस्त ऐसी होती है कि 2 से 3 दिन में पहुंच जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन के बाद भी उनकी किस्त नहीं पहुंचती है। तो उनके लिए जो हमने आपको कारण बताए हैं, ये कारण में से कोई एक हो सकता है। बात करेंगे पेंशन योजना की, तो इसमें जो पेंशन की वृद्धि संबंधी अभी तक किसी प्रकार का कोई अपडेशन नहीं आया है। जो पेंशन है आपकी, जो 12 प्रकार की मध्य प्रदेश में जो पेंशनें मिलती हैं, उन सभी पेंशनों का पैसा कल शिवपुर से कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 332 करोड़ रुपया की राशि है वो सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो जिनकी केवाईसी है, जी हाँ दोस्तों,
पेंशन में भी यही एक फैक्टर सबसे ज़्यादा चल रहा है कि यदि आपकी यदि ई केवाईसी है तो आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। बहुत सारे ऐसे हितग्राही हैं जिनको यह पैसा नहीं मिला होगा, क्योंकि ई केवाईसी करवाना अनिवार्य। सरकार ने 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। जो पेंशन हितग्राही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी अपडेट दिया गया था कि यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपको पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे माध्यम से 2 से 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड भी किए गए थे और आप लोगों ने देखे भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाई है, तो उन लोगों को ये पैसा नहीं मिल पाया है। यदि आप ई केवाईसी अभी भी करवा लेते हो तो आपका रुका हुआ पैसा वापस आपके खाते में आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने जो गैस का पैसा है उनको नहीं मिल पाया। जी दोस्तों, उन्होंने गैस तो रिफिल करवाया, लेकिन रिफिल की जो सब्सिडी है वो नहीं उनको मिल पाई है। तो उसका एक कारण भी ये भी है कि आपने अभी तक अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है। सबसे मेन होता है ई केवाईसी करवाना। जी दोस्तों, तो आपका सिलेंडर भरा है लेकिन आपने अभी तक अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है, तो आप नज़दीकी एजेंसी जाकर, अपने जो नज़दीकी डीलर है उससे जाकर संपर्क करें और वहाँ अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। आधार कार्ड से ई केवाईसी जरूर करवाएं, क्योंकि तभी आपका जो पैसा है वो आपका मिल जाएगा। यदि जैसे पैसा कल डला है और आप यदि सोमवार को जाकर भी अपनी ई केवाईसी करवा देते हो तो 2 से 5 दिन के अंदर आपका जो ई केवाईसी का रुका हुआ पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक अपडेट है। कल जो पैसा डाला गया है सभी हितग्राही पात्र हितग्राहियों के खाते में पैसा पहुंच गया है। जिनके में नहीं पहुंचा है तो हमने जो फैक्टर बताए हैं, इन जो नियम हैं इनको फॉलो करें और आपके अकाउंट में आपका जो पैसा है जिसके आप पात्र वो पैसा आपको मिल जाएगा। और लाडली बहना योजना का 30वें चरण संबंधी बहुत ही बड़ी एक अपडेट आ रही थी कि जो खबर निकल कर आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कल हो सकता है कि लाडली बहना योजना की जो राशि ट्रांसफ़र हो रही है उसके साथ ही हो सकता है कि लाडली बहना योजना का जो 30वां चरण है वो उसकी डेट अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने 30वें चरण संबंधी और जो नई बहनों के नाम जोड़ना है उससे संबंधी पोर्टल ओपन करने संबंधी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर भाषण नहीं दिया है, ना ही किसी प्रकार की कहीं से कोई जानकारी आई है। तो दोस्तों, जो नई बहनों के नाम जोड़ना है उन संबंधी अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर पाएंगे, क्रिएटर गाइडलाइन को, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे लगातार नए टॉपिक लेकर आते रहते हैं और जो जानकारी होती है खास आप लोगों के लिए लेकर हम आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय। रिमोट के माध्यम से उनके खाते में अंतरित करें। जोरदार तालियां इस पहल के लिए, अपने भैया के लिए। 185 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से जोरदार तालियां। पूरा श्योपुर रोड कितना अच्छा है, श्योपुर का एक जन के जीवन में खुशहाली लेकर आए। 158 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण यशस्वी मुख्यमंत्री जी। 186 करोड़ रुपए का शिलान्यास श्योपुर की